राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज की बड़ी बैठक। कैबिनेट में लिए गए कई बड़ी फैसले। राज्य में डीजल पेट्रोल पर लगने वाले उपकर को प्रदेश सरकार ने किया खत्म। शमशाबाद में वन विभाग ने दर्जन भर वनकर्मी आज पहुंचे थाने। भाजपा नेता के बेटे पर अभद्रता का लगाया आरोप। भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। भोपाल रेलवे स्टेशन पर होटल मैनेजमेंट का छात्र जहर खुरानी का हुआ शिकार। 3 घंटे तक पड़ा रहा बेहोश। बेहोशी की दवा सुंघाने के बाद की लूटपाट। विदिशा के कुरवाई में 15 दिन में आज तीसरी बार विरोध में बैठे किसान धरने पर। किसानों ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा था 10 घंटे मिलेगी बिजली। और भोपाल के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मामा ने दिया धरना। उन्होंने कहा 1 साल पहले स्मार्ट सिटी में आई दुकानों को हटाया था, लेकिन आज तक दुकानदारों को नहीं आवंटित की गई दुकानें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए। राज्य में डीजल पेट्रोल पर लगने वाले उपकर को प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है और वहीं सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने सख्ती जताई है। इसके साथ ही 3 साल की सजा के प्रावधान को अब आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अब एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नकली कोरोना वैक्सीन के खिलाफ सरकार जांच कर रही है। मिली सूचना के अनुसार कैबिनेट की बैठक में पहले सीएम शिवराज और फिर मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर भी चर्चा की घोषणा की। जिस तरह के देखने में आ रहा है, खासकर हमारे 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां पर दूध में मिलावट, 2-3 क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है। शमशाबाद वन विभाग ने दर्जन भर वनकर्मी आज थाने पहुंचे और भाजपा नेता के बेटे पर अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वन विभाग की जमीन पर अपनी जेसीबी मशीन को अवैध रूप से चलाने और मशीन को भगाकर ले जाने का आवेदन थाना प्रभारी को सौंपा। इसके साथ ही भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को महिला वनकर्मी को विदिशा उड़न दस्ते का फोन आया कि फतेहपुर कच्छ पर जेसीबी मशीन से वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कुआं खोदा जा रहा है, जिस पर महिला वनकर्मी ने मौके पर पहुंचकर भाजपा नेता के बेटे की मशीन पकड़ ली, लेकिन नेता के बेटे ने वनकर्मी के साथ अभद्रता की और मशीन को भगा कर ले गया। महिला वनकर्मी का आरोप है कि विधायक के दबाव के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर अधिकारियों पर भी विधायक महोदय के बार बार फोन आ रहे थे कि उनकी मशीन छोड़ दी जाए। यदि क्षेत्र के बड़े जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों के संरक्षण बनेंगे तो आखिर हम कैसे कार्रवाई को अंजाम देंगे। विभाग के कर्मचारी पूजा शर्मा और अन्य कर्मचारी थाने में एक आवेदन देके गए हैं, जिसके अनुसार बरखेड़ा जागीर में कोई कुआं फॉरेस्ट की ज़मीन पर खुदना बताया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए ये लोग पहुंचे थे। जेसीबी चालक रामराज यादव के साथ इनका विवाद और कहासुनी हुई थी और इनके द्वारा रामराज यादव पर अभद्रता करना, गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। और रामराज यादव और जो जिनकी ज़मीन थी उनका भी ये कहना है कि ये हमारी निजी ज़मीन है और इस पे हम कुआं बना रहे थे, वन विभाग द्वारा गलत तरीके से रोका गया है। दोनों ही पक्षों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, पुलिस जांच कर रही है। वो बार बार वो राजनीतिक उससे दबाव डलवा रहा है। विधायक साहब का बार बार फ़ोन आ रहा है। हमारे पास भी कई बार फ़ोन आया। मतलब हमारे जो डिप्टी साहब थे उस समय, नर्मदा प्रसाद शर्मा, अहिरवार है ना, अहिरवार, उनके पास बार बार फ़ोन आया। उनके द्वारा दबाव में मशीन को छोड़ दिया है। क्या चाहते हैं वो, क्या कहते हैं फ़ोन पे? वो मैंने नहीं सुना, वो डिप्टी साहब से बात हुई थी। ये मतलब वो राजनीतिक दबाव डलवा रहा है और कुछ नहीं है। और ये जो बोल रहा है 20,000 रुपये छुड़ा लिए, मोबाइल छुड़ा लिया, ये ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल लिया था हमने, लेकिन उस सुपुर्दी के उस पर साइन करवा के उसको वापस कर दिया है। 4 लोग थे उसमें, मेहम्मर सिंह था, एक शैतान सिंह था, शिशुपाल था। और क्या चाहते हो आप लोग? बस कुछ नहीं, यही चाहते हैं और क्या उस पर कार्रवाई चाहते हैं। क्या उनको कोई राजनीतिक संरक्षण है? बिल्कुल पूरा है, पूरा है पूरा।
किसका संरक्षण है पूरा बताओ। बीजेपी का संरक्षण होने। हाँ। केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सीहोर पहुंचे और वो जिला कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राहुल यादव के ठहाए गए होटल पर पहुंचे और आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेसी जनों के खिलाफ द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है। राहुल यादव का टूटा हुआ होटल दिखाते हुए यादव ने कहा कि इस इलाके में अनेकों भाजपाइयों के बड़े बड़े अतिक्रमण हैं, पर उन पर न तो सरकार की निगाह जाती है और न ही प्रशासन की। इसके साथ ही यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल यादव का आर्थिक नुकसान कैसे किया जाए। यही एजेंडा लेकर कार्रवाई करते हुए राहुल यादव के मकान पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि समूचे प्रदेश में हिटलरशाही गुंडा राज कायम हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हुए कहा कि उनके गृह जिले में राहुल यादव के बाद जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किए हैं, क्या वे सब वैध है? भोपाल रेलवे स्टेशन पर होटल मैनेजमेंट के छात्र पर जहर खुरानी का शिकार हो गया। वहीं 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की दवा सुंघाने के बाद उससे लूटपाट की गई। तभी एक यात्री ने मदद कर उसे रिश्तेदारों के पास आगरा पहुंचाया। आपको बता दें कि वो अपनी बहन और मां के साथ मंगला एक्सप्रेस से आगरा कैंट से मुंबई के लिए निकला था और भोपाल के पास छात्र जब ट्रेन से उतरा लेकिन वो वापस नहीं आया। छात्र के काफी देर तक नहीं लौटने पर जीआरपी से शिकायत की गई। छात्र की बहन ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि छात्र वापस आगरा पहुंच गया है। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा ग्राम पंचायत के रहवासियों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रोजगार सहायक सचिवों की समस्या और शासन की योजनाओं को आसानी से ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे और प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और समस्त प्रमुख कार्यपालन अधिकारी जनपदों को आदेशित भी किया था कि यदि निर्धारित दिनों में पंचायतें नहीं खोली जाती है तो स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाए। पर पंचायतों में बैठे ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक और सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव के आदेश को ठेंगा दिखाते रहे और निर्धारित दिनों में भी पंचायतों में ताला जड़ा रहा और आदेशों की धज्जियां भी उड़ती रही। करने के लिए जो है हमारे द्वारा निर्देशित यहाँ से किया गया, पत्राचार किया गया, सभी को बताया भी गया है। आपने अपने उद्बोधन में ही ये कहा कि कुछ ग्राम पंचायत हैं, तो जो ग्राम पंचायत ऐसा कर रही हैं उनका कृपया नाम बताएं। नाम बताने के बाद में उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पहले सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। हमें जानना चाहेंगे कि उनकी कोई परेशानी थी अगर तो वो बताएं, और अगर कोई परेशानी नहीं थी तो फिर उनके विरुद्ध जो है वांछित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जाती है कबों कबाड़ खुलती है, कबों कबाड़ नहीं आती भाई साहब। कोई नहीं बैठता है यहाँ पे? हाँ, कोई नहीं है, वो नहीं था डर। आज कोई आया? कोई नहीं आया। आता है हमारे तो ना, तो आज तक खुली नहीं है सर पंचायत, ठीक है, और ना खोली जाता, ना सेक्रेटरी आऊ, ना सरपंच आऊ, तो ना सचिव आऊ, तो ना कोनो भी अधिकारी नहीं आऊ। तो पंचायत आज भी नहीं खुली? आज भी नहीं खुली, वह बंद। दतिया में मंडल एवं चुनाव ग्रामीण मंडल के संयुक्त मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर भांडेर के पूर्व विधायक घनश्याम पुनिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ पुनिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश की कठिन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार केवल झूठे नारे लगाने का काम करती है, लेकिन धरातल पर जनमानस की समस्याओं का समाधान करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बनाने का काम भाजपा सरकार की देन है। इस मौके पर रमेश चंद्र जैन, अरविंद सरपंच बलिया, राम मिलन दांगी समेत भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा के कुरवाई में 15 दिन में आज तीसरी बार बिजली कटौती के विरोध में किसान धरने पर बैठे। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हमें 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारी फसलें खराब हो रही हैं। हर बार बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन लाइट नहीं होती, इसलिए
इस बार हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं होती तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। इधर क्षेत्रीय सांसद राज बहादुर सिंह भी धरने में शामिल हुए। उसके बाद सांसद की अभियांत्रिकी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक नया सब स्टेशन नहीं बनता तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द हम उनके मार्गदर्शन में समस्या का निराकरण करेंगे। ये स्थिति है कि किसानों की बोनी हो चुकी है और उनकी फसल खड़ी है, लेकिन बिजली की व्यवस्था बिगड़ रही है और 2 घंटे कहीं 1.5 घंटे इस प्रकार की बिजली मिल रही है। इससे किसानों में असंतोष है और हमें सूचना मिली थी, चूँकि मैं सिरोंज के प्रवास पे था आज, तो पता चला कि चक्का जाम किसान कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ आया था और उनकी जायज़ मांग है और उस जायज़ मांग के साथ हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम किसानों के लिए 10 घंटे बिजली देंगे, लेकिन इस क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री के जो उन्होंने घोषणा की है उस घोषणा के अनुरूप बिजली मिल नहीं रही है। लेकिन क्या है, क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से हमारा सब स्टेशन एक ही है। लगभग 80 गांव आते हैं एक ही सब स्टेशन में। फीडर की लंबाई अधिक है, लाइनें फॉल्ट होती हैं, हम लोग सुधार के उसको चालू करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। वो किसानों का विरोध, इनकी मांग है कि सब स्टेशन बनवाया जाए इनके क्षेत्र में। सप्लाई तो हम दे रहे हैं जैसे भी हो रहा है, थोड़ा वोल्टेज की समस्या ज़रूर आ रही है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। कैपेसिटर बैंक हमने अपने सब स्टेशन में नया इंस्टॉल करवाया है, उससे थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब किसानों की मांग है कि उनके क्षेत्र में एक नया सब स्टेशन बने और सब स्टेशन बनने के बाद व्यवस्थाएं और सुधरेंगी। मिलने की समस्या के विरोध में बैठे हम लोग। लाइट लगभग 1 माह से क्षेत्र में लाइट नहीं है, सारे किसान परेशान हैं। सांसद जी हमारे साथ में हैं, जो किसान के विरोध में रहेगा सांसद जी किसानों के साथ में है। आज जैसे ये समस्या है तो उनके साथ हम खड़े हैं और अभी अधिकारियों से बात हुई है। 4, 3:30 और 4 के आसपास उनके SC, D जो अधिकारी होते हैं वो सब लोग आने वाले हैं और यदि कुछ वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हमारे किसान साथियों के हित में जो बात हो रही है, यदि वो तैयार हैं तो ठीक। झालावाड़ जिले के चौमला कस्बे में मंगलवार कोरोना वैक्सीन लगाने के संबंध में ब्लॉक स्तर की बैठक उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें टीकाकरण को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक में GSP ब्रजमोहन मीना, तहसीलदार बालचंद मीना, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास जैन समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के तहत सबसे प्रथम स्टोरेज किया जाएगा। उसके बाद जब वैक्सीन लगेगी तो उसमें सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी स्टॉफ को लगाया जाएगा। वहीं SDM, DSP और तहसीलदार ने सभी को जागरूकता के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में शुक्रवार को। उसके तहत कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि SDM साहब की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग करना है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के ब्लॉक टास्क फोर्स मीटिंग आज अटेंड की गई है ना, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है। बहुत जल्द कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी, उसी के संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी, उसी की व्यवस्थाओं को लेकर के मीटिंग रखी गई थी। और सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि जिन जिन को कोविड-19 वैक्सीन लगना है, जिनके नाम लिस्ट में दिए गए हैं, उनको बुला करके वैक्सीन लगानी है और व्यवस्था सही रखते हुए, अपना आप को संयमित रखते हुए बिना डर के वैक्सीन लगवाएं। जहां सरकार एक और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का वादा कर रही है, वहीं हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के ग्राम बगरोदा में पहुंच मार्ग गड्ढे और कीचड़ में तब्दील है। और मजे की बात यह है कि सिरोंज तहसील से इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर है, मगर प्रशासन और नेताओं का ध्यान इन ग्रामवासियों की समस्याओं से परे है। इस गांव से पहले मंडी अध्यक्ष, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भी रह चुके। गांव की सड़क समस्या को लेकर ग्रामवासी ने SDM, तहसीलदार और कलेक्टर को कई बार आवेदन भी दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और इस समस्या का निदान भी नहीं हुआ है। सड़क की समस्या को लेकर कुछ दिन पहले ग्राम बगरौदा की ग्रामवासी सागर सांसद महोदय के पास अपनी समस्या को लेकर गए। इसके बाद सांसद महोदय ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन हकीकत आज भी वो की वही है।
झालावाड़ जिले के कस्बे के सीमेंट व्यापारी मकसूद अली बोहरा से ऑनलाइन 10,000 रुपए की ठगी की गई। व्यापारी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि कस्बे में सीमेंट व्यापारी के पास मंगलवार दोपहर फोन आया और कहा कि 50 बैग सीमेंट लेने की बात की और फोन पे पर मोबाइल नंबर पूछकर उनसे पेमेंट डालने को कहा और फिर फोन किया कि मैंने 1 रुपया डाला है, आया क्या? जैसे ही खाते में 1 रुपया आया, सीमेंट व्यापारी के खाते से 10,000 रुपए कट चुके थे। व्यापारी को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने फोन किया और बोला कि 5 मिनट में आपकी शॉप पर आ रहा हूँ। फोन करता 10 मिनट तक नहीं आया तो व्यापारी वहां गया जहां उसने सीमेंट पहुंचाने का बोला था, तो वहां पर कोई भी नहीं मिला। थक-हार व्यापारी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। ठग इतना चालाक था कि उसे कस्बे की लोकेशन सब पता है। इससे लगता है कि इस ठगी में कोई स्थानीय शामिल भी हो सकता है या फिर उसे चौंधला कस्बे की पूरी जानकारी है। इस संबंध में थाना प्रभारी संजय मीना से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। भोपाल के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह मामा ने नगर निगम कार्यालय और न्यू मार्केट काटजू हॉस्पिटल के सामने धरना दिया। सुरेंद्रनाथ सिंह का कहना है कि 1 साल पहले स्मार्ट सिटी में आई दुकानों को हटा दिया गया था। आज तक दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की गई, जबकि स्मार्ट सिटी में हटाई गई दुकानों को आश्वासन दिया गया था कि दुकान है उन्हें बनाकर दी जाएगी। ये दुकानदार इसी से अपना पालन पोषण कर रहे थे। दुकानदारों को कई बार आश्वासन भी दिया गया लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आज सुरेंद्रनाथ सिंह ने हटाई गई दुकानों के साथ न्यू मार्केट स्थित काटजू अस्पताल के सामने धरने पर बैठे। सुरेंद्रनाथ सिंह ने कहा कि जब तक दुकानें स्थापित नहीं की जाएगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। स्मार्ट सिटी के चल रहे कामों को भी रोका जाएगा। जिनकी दुकान 6x8 की है, पक्की बनी हुई थी, उनको स्मार्ट सिटी ने 1 साल से बेरोजगार कर दिया और अभी तक उनको कोई जगह नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि तत्काल उनको जो है अभी जगह दी जाए और आज यहाँ पर हम लोग आए और शासन की तरफ से जो है अभी काम शुरू हो गया है, वहाँ प्लाटिंग हो रही है। शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हम किसी को भी हटाते हैं कहीं से, जो आदमी रोजगार कर रहा है या झुग्गी में रहता है या कोई चीज़ है, कम से कम उसका पहले व्यवस्था कर दें अपन, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनके परिवार को, उनके घर के लोगों को रहने की और खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, प्रशासन के लोगों में होना चाहिए और आगे जहाँ भी ऐसा अन्याय होगा हम लोग। राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी पचौर डीबी लोहिया ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उसे पालन करवाते हुए पचौर पुलिस की टीम ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की है। दरअसल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पदमपुरा रोड पचौर पर एक व्यक्ति पदमपुरा रोड पर पुलिया के पास रिवॉल्वर लिए खड़ा है, जिससे अगर तत्परता दिखाई जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए एक टीम गठित की गई और दबिश दी गई, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे हमला बल की मदद से घेराबंदी कर बमुश्किल पकड़ा गया। जिससे नाम पूछा गया तो अपना नाम पप्पू बताया, वहीं उसकी तलाशी ली गई तो व्यक्ति पीछे की तरफ एक रिवॉल्वर छुपाए हुए था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर जिले के खकनार विकासखंड क्षेत्र के ग्राम बसाली में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्रामीणों द्वारा नाग दिवाली पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच सुभाष पटेल और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस कबड्डी प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा भी दिखाई। वहीं नेपालनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर और बुरहानपुर जिला उपाध्यक्ष अश्विन शिवहरे द्वारा ग्राम बसाली में कबड्डी खेल का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। वहीं प्रथम पुरस्कार 31,000 सादरबाड़ी महाराष्ट्र ने जीत लिया। इसके बाद द्वितीय पुरस्कार 21,000 का सिरपुर महाराष्ट्र ने लिया। वहीं तृतीय पुरस्कार सावदा महाराष्ट्र को मिला। और फिलहाल तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।